हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में जो है नई चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट अगर हमें पता हो तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगाया जा सकता है क्या। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो वहां पे उसकी जो दोनों रूट्स होंगी उन दोनों रूट्स का सम क्या होगा और उस दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन को देख के ही आप उसकी दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला था वो देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और लेट्स से कि इसकी दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें दोनों रूट्स का सम गिवन हो, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आप फॉर्मूला यूज करिएगा अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो आप इस बॉक्स में मैं जो लिखने जा रहा हूं वहां पे आप पुट करिए एक्स स्क्वेयर माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है इसको यहां पे पुट करिएगा। ठीक है, और एक्स और प्लस ये जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है इसको यहां पे पुट करके और इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर जो इक्वेशन लिखी है इस फॉर्मूले से आप वो इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ रूट्स इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 4, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स इज 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछेगा और उसकी दोनों रूट्स का सम दे देगा और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स में यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस दोनों का सम कितना दिया है 3 दिया है, एक्स और प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, कि अगर मान लो ऐसा है कि हमसे दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दे दिया कि जो है सम तो है 3/4 और है ये -1/4 प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा हमें दे दिया, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस दोनों रूट्स का सम 3/4 दिया है एक्स और माइनस प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3/4 एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। देखो, हो सकता है ऑप्शंस में आपको ऐसे ना लिखा हो, 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ऑप्शन लिखा हो, तो हो सकता है ऑप्शन में आपके पास ये लिखा गया हो 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ये काम हमें करना है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जब भी हमें अगर दोनों रूट्स का सम दिया है और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट दिया है तो आपको ये फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, क्यूबिक का भी देख लेते हैं। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, बट सिमिलर सा पैटर्न है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट ए टाइम या प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट करना सीखी थी। तो अगर वे तीनों चीजें प्रोवाइडेड हैं तो क्या हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है। ठीक है, हमें दो दो के प्रोडक्ट का सम गिवन है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हमें गिवन है।
ठीक है, और लेट से हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये भी हमें गिवन है। तो क्या हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो इक्वेशन होगी ये एक्स स्क्वेयर माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप यहाँ पे पुट करेंगे उसके, अच्छा एक्स क्यूब आना है यहाँ पे, एक्स क्यूब आएगा, सॉरी, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सम, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा, फिर प्लस आएगा, और फिर उसके साथ ये सेकंड वाली वैल्यू आएगी, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और फिर माइनस, और आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो ये जो बॉक्स में है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बहुत रेयरली ही आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट नेवर नोज कि यूपीएससी एनडीए जो है अपना कब पैटर्न चेंज करके एक लेवल अप होके क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें भी उससे कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लेवल को अपनी मैचिंग करके अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये फॉर्मूला है और क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलते हैं आगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट इज दिस, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, लेकिन सिर्फ एक ही रूट दी है, दूसरी रूट तो दी नहीं, ना सम दिया है ना प्रोडक्ट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन आपको मेरी पिछली क्लास से याद आ रहा होगा, मैंने ये बोला था कि जो सर्ड रूट्स होती हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं? वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। इसकी एक रूट अगर 1/2 प्लस रूट 5 है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेता हूं। रैशनलाइज करके क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस रूट 5 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन के लिए? इसके कंजुगेट से, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, -2 प्लस रूट 5, इतना आ जाएगा। तो मैंने सर्ड रूट्स के लिए आपको ये बताया था कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर एक रूट ये है तो दूसरी रूट क्या होगी, दूसरी रूट इसकी जो होगी वो होगी हमारी -2 माइनस रूट 5। आपको क्या करना था, आपको ये करना था कि ये जो रूट वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। यहीं के यहीं साइन चेंज नहीं करने का, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, हमें दोनों रूट पता चल गई हैं। अगर दोनों रूट पता चल गई हैं, मैं उन दोनों रूट्स को हाईलाइट कर देता हूं। एक रूट हमारी ये हो गई है और दूसरी रूट हमारी ये हो गई है। अब हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि भाई जब हमें दोनों रूट पता है तो दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट तो हम आराम से निकाल सकते हैं, निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस रूट 5, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस रूट 5। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि दोनों का सम कितना होगा। भाई दोनों का सम तो देखो, ये -√5 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सम कितना आएगा, -4 आएगा। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा -2 प्लस रूट 5 और -2 माइनस रूट 5, ठीक है। ये तो a प्लस बी, a माइनस बी वाली बात हो गई है। तो इसको हम कह सकते हैं कितना, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा माइनस प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 2√5 और फिर -2√5 और माइनस का 5, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, और हमारे पास मिला कितना, -1। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1, ठीक है। ये चीज है। तो अब हमारे पास दोनों रूट्स का सम भी है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी है, और हमने फॉर्मूला देखा था x² माइनस, यहाँ पे हम रखेंगे दोनों रूट्स का सम इंटू x, और यहाँ पे हम रखेंगे दोनों रूट्स का प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस, दोनों रूट्स का जो सम आया है वो -4 आया है, x और दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो -1 आया है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
अब आप इसकी रूट्स निकाल के देख लीजिए, यही दोनों रूट्स आएंगी इसकी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी सर्ड रूट्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन में अगर एक भी गिवन है तो दूसरी आप खुद से ही निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे यही क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट्स इज दिस, यानी कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है जो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसकी एक रूट तो 3 + 2 आयोटा है। ठीक है, इसको आप अल्फा बोल सकते हो। तो दूसरी रूट क्या होगी भाई? दूसरी रूट 3 - 2 आयोटा हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। देखो, कुछ बच्चों ने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इस टाइप के दिखाई देते हैं, 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और जल्दी ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई ऐसा है इसमें। अब हमें दोनों रूट्स पता हैं तो दोनों रूट्स का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? 3 + 2 आयोटा और +3 - 2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो दोनों रूट्स का 6 आ गया। और अगर दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो होने वाला है 3 + 2 आयोटा और इंटू 3 - 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 3 = 9 -2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो ये 9 + 4 = 13 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों रूट्स का सम भी है और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी है। तो फाइनल हमें आंसर कैसे लिखना है? हमें अपनी इक्वेशन लिखनी है। ये वाली जो इक्वेशन हमें निकालनी थी ये होगी x² माइनस दोनों रूट्स का सम x और प्लस दोनों रूट्स का प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस सम कितना है 6x प्लस प्रोडक्ट कितना है 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, हम ये कहते आ रहे हैं कि इसकी दो रूट्स होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा है इनका नेचर कैसा हो सकता है? ये दोनों इक्वल हो सकती हैं आपस में, ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, ये दोनों रियल नंबर्स हो सकती हैं, ये दोनों रैशनल नंबर हो सकती हैं, इरैशनल नंबर हो सकती हैं, इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे नेचर हमें समझना पड़ेगा और आगे से इस टॉपिक को करने के बाद हम इक्वेशन को देख के ही बता देंगे उसकी रूट्स का नेचर क्या होने वाला है। मतलब रूट्स नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कई बार इक्वेशन ऐसी होगी उसकी रूट्स कैलकुलेट करना बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन उसका नेचर बता पाना बड़ा इजी टास्क होता है। ठीक है, समझते हैं। 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसको डी से डिनोट करते थे और डी की जो वैल्यू होती थी वो होती थी b² - 4ac। ये जो हमारे एबीसी हैं इनको यूज करके हम डी कैलकुलेट करते थे। बस इसी डी की हेल्प से हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहला है हमारे पास कि जो दोनों रूट्स हैं वो रियल होंगी और आपस में डिस्टिंक्ट होंगी। मतलब अल्फा की वैल्यू रियल नंबर होगी, बीटा की वैल्यू भी रियल नंबर होगी और उसके साथ साथ अल्फा और बीटा की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप ये कंडीशन वेरीफाई या जो है चेक करा सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं इफ डी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो। ये कंडीशन आपने अगर प्रूव करके दिखा दी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि b² - 4ac जब आप कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ऐसा हो जाने पे हमारी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो दोनों रूट्स होंगी वो रियल नंबर होंगी और आपस में इक्वल नहीं होंगी। दूसरा जो है वो है कि रियल एंड इक्वल रूट्स तब होंगी अगर डी की वैल्यू जो है 0 आ जाए।
डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये आपने चेक कर लिया और 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हैं दोनों रूट रियल नंबर तो होंगे लेकिन आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि या तो उसकी रूट 2 है, 3 है, -1 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, नॉन रियल रूट्स कब होंगी, नॉन रियल रूट्स हमारी तब होंगी भाई जब हमारे पास जो है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी कि ये कह सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा, तो दोनों रूट्स हमारी क्या होंगी, या तो नॉन रियल रूट्स बोल सकते हैं उनको या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं। मतलब आपकी जो रूट्स हैं वो आयटा के टर्म्स में आएंगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, हमने अगर इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पेज पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था रूट्स निकालने का फॉर्मूला, ये जो हमारी इक्वेशंस होती हैं इसकी जो रूट्स होती हैं दोनों, उसकी वैल्यू कैसे निकलती हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इस फॉर्मूले से हम दोनों रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी। एक बार यहाँ पे बीच में प्लस लेना है तो एक रूट अल्फा आ जाएगी, और एक बार यहाँ पे प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है, तो दूसरी रूट आ जाएगी। भाई अब एक बात बताओ, ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, अगर जो ये ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे दोनों अलग अलग रूट आएंगे, और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये क्या हो जाए इक्वल टू 0, तो ये पार्ट गायब ही हो गया यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या बचती है, सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। तो यही वैल्यू आपकी अल्फा की आएगी, यही वैल्यू आपकी बीटा की आएगी। तो उस केस में आपकी रूट्स कैसी आएंगी, दोनों इक्वल रूट्स आएंगी। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी आपकी, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, मतलब कि ये रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव रूट के अंदर वो किस में चला जाएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं इमेजिनरी में चला जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव तो 10th क्लास के बच्चे को बताया नहीं जाता, ये बोल दिया जाता है कि ये तो इनवैलिड चीज है, लेकिन उसको 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसकी रूट्स तब कैसी होंगी, जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी। ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हमने 10th में ही पढ़ा था। अब बात आ जाती है, क्या हम ये भी बता सकते हैं कि रैशनल रूट्स कब होंगी। रैशनल रूट्स मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो किस टाइप की आ रही है, p/q टाइप की आ रही है, यानी कि वो रूट वाली नहीं आ रही है, √2 √3 ये सब नहीं आ रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें सर्ड रूट्स नहीं आ रही हैं। सर्ड रूट्स में वो जो रूट वगैरह वाली चीजें होती हैं वो होती है ना इसमें। तो क्या हम सिर्फ रियल ना बता के क्या पर्टिकुलरली ये बता सकते हैं कि रूट रियल नहीं बल्कि रैशनल भी होंगी। भाई रियल तो रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकती हैं, ये तो छोटी बात हुई। ठीक है, लेकिन क्या आप और डीप में जाके आप ये बता सकते हैं रियल तो होगी ही होगी, लेकिन वो कौन से टाइप की रियल होगी, रैशनल टाइप की रियल होगी। ये हम कब बता सकते हैं, ये बताने के लिए हम इन कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। किन किन कंडीशंस को, पहली कंडीशन है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। भाई रियल तो होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो नॉन रियल है ना, तो d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने इंश्योर कर लिया। उसके बाद क्या इंश्योर करना है, उसके बाद एक और चीज इंश्योर करनी है। देखो यहाँ पे मैं एंड लगा रहा हूँ, ठीक है, तो लिख ही देता हूं मैं, यहाँ पे एंड है। दूसरी चीज ये इंश्योर करनी है, अगर आपका d जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, मतलब कि ये जो d की वैल्यू है यहाँ पे, ये मान लो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है 16 आ जाती है, तो √16 को तो आप सोल्व करके 4 बोल सकते हैं ना, बस वो रूट खत्म हो गया। रूट की वजह से ही तो इररेशनल रूट आ सकती थी, तो वो √16 हो गया। या √25 आ जाए तो 25 को भी आप सोल्व करके 5 बोल देंगे, और फिर -b प्लस -5 कर देंगे आप। ठीक है, तो ये बात बोल रहा हूं मैं। और तीसरी चीज जो हमें इंश्योर करनी है, तीसरी चीज इंश्योर ये करनी है कि यहाँ पे एंड लगा देते हैं कि a, b और c ये भी कैसे होने चाहिए, ये रैशनल नंबर होने चाहिए।
ठीक है, ये कैसे नंबर होने चाहिए, ये रैशनल नंबर होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों के बीच में मैंने एंड लगाया, यानी कि पहली दूसरी तीसरी तीनों की तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं रूट्स आर रैशनल। अगर ऐसा नहीं है, एक भी इनमें से फॉल्स हो जाता है, इन तीनों में से एक भी आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो आप बोल देना रूट्स में भी इररेशनल, उनकी रैशनैलिटी की गारंटी हम नहीं दे सकते भाई। ठीक है, ऐसा है। तो इनमें से अब अगले का यहीं पे ऐसे लिख देता हूं, इफ any one of three above condition, any one of above three condition, above कौन सा, 4 वाली, 4 पार्ट में, इस पार्ट में above condition is false, is false, अगर एक भी कंडीशन ऐसी फॉल्स हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो रूट्स आएंगी वो रैशनल नहीं आएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, कि एग्जांपल से हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जांपल क्रिएट करने दो मेरे को। मैं कह सकता हूं कि हमें जो रूट्स निकालनी है वो निकालनी है, एक मैं कहता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस और यहाँ पे 3x और यहाँ पे मैं बोल देता हूं माइनस का 4। ठीक है, माइनस के 4 से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, इतना ही देखते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो इसके जो d की वैल्यू है वो क्या होगी, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यानी कि मैं कह सकता हूं b का स्क्वेयर यानी कि माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 4। तो ये हो गया 9 प्लस 16, और ये हमारे पास कितना हो गया 25। देखो d जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, और a b c, a यहाँ पे a 1 है, b माइनस 3 है और c माइनस 4 है, वो तीनों भी रैशनल है। तो हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो इसकी रूट्स आएंगी वो रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आएंगी, वो रूट 2 रूट 3 रूट 4 ऐसे इरेशनल वाली रूट्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंडीशंस को चेक करके वेरीफाई करना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेचर ऑफ रूट्स। भाई वो जो अल्फा और बीटा हमारी जो दोनों रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी जो दोनों रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उसके बारे में हम और क्या क्या बता सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से। हम क्या ये बता सकते हैं दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगी, मतलब ये वाली रूट भी पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाली रूट भी पॉजिटिव, ऐसा हम कब इंश्योर कर सकते हैं। चलो आप एक बात बताइए कि पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करेंगे, उनका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा। पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, सही बात है। और पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बस यहीं से हम देखने वाले हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं दोनों रूट हमारी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका रिजल्ट कि ऐसा तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है इफ सम इज इक्वल टू पॉजिटिव और प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। या फिर ये बात बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा इससे और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सम पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सम का फॉर्मूला भूले तो नहीं आप, सम का फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, ये जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। भाई दोनों रूट्स का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए तो होता है, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। बी अपॉन ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये कह सकते हैं ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। तो देखो
बोथ रूट पॉजिटिव आ जाएंगी, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट डाल सकता है, ये स्टेटमेंट डाल सकता है, ये स्टेटमेंट डाल सकता है, ये स्टेटमेंट या फिर ये स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। सम पॉजिटिव होने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि बी बाय ए जो है वो नेगेटिव है। और कोई भी दो नंबर्स की फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगी भाई, उनमें से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, वो अपोजिट साइन के होंगे। दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए तब भी उनकी फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगी, और दोनों पॉजिटिव हुए तब भी उनकी फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगी। समझ रहे हो ना। और दूसरा कंक्लूजन क्या रन कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, और ये कितना होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, ये बात है। तो अगर ये कंक्लूजन और ये कंक्लूजन दोनों हैं, अगर ये आप दोनों एक साथ जस्टिफाई करते हैं तो आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि दोनों रूट कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है बात। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको डालता हूं कि एग्जाम्पल 101 एक्स स्क्वेयर माइनस 102 एक्स और प्लस 103 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स तो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, रूट्स निकालते निकालते तो आप कई दिन लगा दोगे इसकी रूट्स निकालने में। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इसकी दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगी या नहीं होंगी, इस पे आप कंक्लूजन क्या दे सकते हैं भाई। हमने देखा ए हमारा पॉजिटिव है और बी हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाली बात तो जस्टिफाई हो रही है, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। हमने ये देखा सी हमारा पॉजिटिव है, तो ए का और सी का साइन, दोनों का साइन सेम है, तो ये तो दोनों ही बात सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी, चाहे कैसी भी क्यों ना आए, छोटी सी वैल्यू आए बड़ी वैल्यू आए, डजेंट मैटर, रैशनल आए इररेशनल आए, डजेंट मैटर, बट इसकी रूट्स दोनों क्या होने वाली हैं, दोनों ही पॉजिटिव होने वाली हैं। बात समझ रहे हो ये बात। ठीक है, तो इसलिए तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे जो है गलती निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक बात बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, एक बात हमेशा बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगी। वो कौन सी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट तभी तो रियल होंगी। रियल रूट को तो आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो। आगे जाके मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात बताने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते हम। कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स का कोई जो है वहां पे वैलिडिटी नहीं होती है। मतलब मैं ये लिखूं 3+2 आएटा और इसको पूछूं कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलना सर क्या बकवास बात कर रहे हो आप। ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसी बात करना ही जो है बेवकूफी है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, कौन सी, ये d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि रूट्स रियल होनी चाहिए। भाई रियल रूट्स होंगी तभी उन रूट्स का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट कहता है कि दोनों रूट्स का जो है नेगेटिव होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को, अगर नेगेटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। कोई भी दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। और दूसरी बात, अगर नेगेटिव नंबर को और नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अगर उन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम दोनों रूट को नेगेटिव कर रहे हैं, तो उनका सम भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और दोनों ही रूट अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बस इसी पे हम अपना ये सेकंड वाला कंक्लूजन बना लेते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन ऐसे बनेगा कि दोनों रूट्स नेगेटिव तब होंगी, ये तब होंगी इफ, अगर हम ये वाली बातें सेटिस्फाई करा सकें। क्या भाई, जो दोनों रूट्स का सम है वो नेगेटिव हो
और दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो, पॉजिटिव। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और इसका कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि माइनस बी अपॉन ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसका कहने का मतलब क्या है, c अपॉन ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं b अपॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां से हम कह सकते हैं c अपॉन ए की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां से हम कह सकते हैं b एंड a ऑफ सेम साइन। ठीक है, और यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं c एंड a ऑफ सेम साइन, सेम साइन। तो ये तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करा के ओवरऑल हमने ये कंक्लूड कर दिया कि ए बी सी अगर तीनों ही सेम साइन के हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं या तीनों ही नेगेटिव हैं, और साथ में ये वाली बात भी ट्रू है भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट ही चलेगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसकी दोनों रूट्स कैसी आएंगी, नेगेटिव रूट्स आएंगी। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का सम नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नंबर ही जो हैं उनको ऐड करने पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात आ जाती है लास्ट केस की। लास्ट केस कहता है कि एक रूट पॉजिटिव करनी है और एक रूट नेगेटिव करनी है, तो ऐसा कब हो सकता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं अल्फा जो है पॉजिटिव है और बीटा जो है नेगेटिव है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है इफ दोनों रूट्स का सम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते यार भाई, पॉजिटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट प्रोडक्ट के बारे में कह सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो है नेगेटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि ये बात कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये कह सकते हैं c अपॉन ए की वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए। यानी कि हम फाइनल कंक्लूजन यहां से ये कह सकते हैं कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव कब होगी, जब a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर ऐसा हमने इंश्योर कर दिया, इस बात को हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तब हम फाइनली बोल सकते हैं कि दोनों रूट अपोजिट होंगी साइन में, यानी कि दोनों रूट में से एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। क्या मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट ही ट्रू रहेगी, वो कौन सी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तभी तो रूट को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल ये है जैसे कि 3x स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं a और c आपस में नेगेटिव है, b का कोई लेना देना नहीं अब यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही रूट नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों रूट का प्रोडक्ट लोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे, माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 आएगा। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, जब आ सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको ऐसा मत करना कि ये सोचो कि इतने सारे रिजल्ट्स कौन याद रखेगा। मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे वो हुआ। आप ये स्टेप्स जो है समझो, मैथ समझने की ज्यादा चीज है। ठीक है, बहुत कम जगह है जहां मैं ये बोलता हूँ कि यार इसको एज इट इज याद रख लो। ठीक है, वो भी इसलिए कि उसके प्रूफ में, उसके एनालिसिस में जाने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें सिलेबस भी और कवर करना है, अदरवाइज हर चीज का प्रूफ है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। जैसे यहाँ पे हमारे सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं और पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसकी रूट्स निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं। भाई सबकी रूट्स निकालना इतना आसान बात नहीं होती है। हाँ, ये जो हमने सीखा है वो जरूर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac आता है, तो d की वैल्यू निकालेंगे
यानी कि -3 का स्क्वायर -4 2 और इंटू में 1, ये कितना आ गया 9 - 8 और ये आ गया 1। पहली बात d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं दोनों रूट्स कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। अच्छा एक बात और बोल सकते हैं, d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। भाई d की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं a b c जो है तीनों रैशनल है, तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों कंडीशंस को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, रैशनल होगी, ठीक है। रैशनली बोलते हैं ना क्यू सेट को, क्यू सेट को रैशनल सेट को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, क्यू नंबर से, क्यू लेटर से, ठीक है। दूसरे में हमें पता करना है कि अगेन नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू यहाँ पे 10 है और c की वैल्यू जो है यहाँ पे -8√3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना हो जाएगा, b² - 4ac, तो d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 100 - 4 टाइम्स ऑफ √3 और c है हमारे पास -8√3, तो ये हो जाएगा 100 - +32√3√3, तो ये हो गया 100 प्लस हमारे पास ये आ गया 32 × 3, तो यानी कि 100 प्लस 96, 196 जो है d की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट हम बोल सकते हैं। d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। भाई थोड़े बहुत 20-30 तक के स्क्वायर याद कर लो, याद होने चाहिए, ठीक है। 14 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 196 आता है, तो d परफेक्ट स्क्वायर भी है। लेकिन एक बात हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, a b c जो है, a b c जो हमारे हैं वो रैशनल नहीं है, और a b c अगर रैशनल नहीं है, ये हमारे रैशनल नहीं है, तो हम ये वाली बात नहीं बोल सकते कि अल्फा बीटा जो दोनों रूट्स होंगी वो रैशनल होंगी या नहीं होंगी, बल्कि हम क्या कंक्लूड करेंगे, वो कौन सी टाइप की रूट होंगी, अल्फा और बीटा हमारी इररेशनल टाइप की रूट्स होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आप नेचर ऑफ रूट्स वाले चीजों को एकदम अच्छे से अपना आज के आज ही फुल प्रूफ कर लो, ऐसा ना हो कि 4-5 दिन बाद आपको पता ही ना चले कि नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्या नया सीखा। क्योंकि देखो 10th क्लास में आपने सिर्फ 2-3 केस पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको मानता हूं कि आपको अच्छे से याद होंगे, आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी रिवाइज कर ली होगी, एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बट उसमें वहां पे सिर्फ 3 केस हैं, हमने और कुछ एक्स्ट्रा केसेस पढ़े हैं, 4, 5, 6, 7, 8 केस पढ़े हमने, तो ये 5-6 जो नए केस हैं ये आपको जरूर याद होने चाहिए। याद क्या होने चाहिए, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो बस उतना भी काफी है, ठीक है। और अब इसके क्वेश्चंस जो है लगाने की कोशिश कीजिए अलग अलग अपने सोर्सेज से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, थैंक यू।